Hello everyone and welcome to this episode. Today we are going to study about a life-saving procedure, that's CPR. CPR, as you know, cardiopulmonary resuscitation. It is given to a patient जिसमें heart beat नहीं कर रहा है. When a heart stop is beating, we give a life-saving procedure, that's CPR. Before going into the discussion how we will give a CPR to a patient, let's have a look on why we are giving to the CPR. Why we are giving CPR. अगर मैं आपसे कहूँगा कि सीपीआर क्यों दे रहे हैं हम, तो आई एम श्योर कि 90% will reply कि वी आर स्टिमुलेटिंग द हार्ट, बट ऐसा नहीं है. हम सीपीआर इसलिए दे रहे हैं सो दैट कि जो हार्ट बीट नहीं कर रहा है, जिसके कारण सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो डिक्रीज हैम्पर हुआ है, जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो नहीं चल रहा है, तो हम जस्ट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन को कंटिन्यू कर रहे हैं. वी आर नॉट स्टिमुलेटिंग द हार्ट, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग द सेरेब्रल सर्कुलेशन. That is the main motive of behind the CPR. We don't want the brain to get damaged. We don't want the patient to land into the acute ischemic stroke. For that purpose, we give a protective procedure. That's what you call as CPR. So बात करते हैं हम कैसे CPR देते हैं. पहले अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट, इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, मतलब पेशेंट की हार्ट बीट नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा तो मुझे लगा कि हार्ट बीट नहीं हो रहा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ये क्या बोलते हैं इसको, सीपीआर देना. नहीं, ऐसा नहीं है. फॉर अ पेशेंट टू स्टार्ट, इफ फॉर अ कंडीशन, फॉर अ इन अ पेशेंट टू स्टार्ट सीपीआर, इट शुड मीट two conditions. One is patient should be completely unconscious. Second one is patient should be pulseless. बट ये नहीं कि पल्स आप देखोगे रेडियल पल्स या आप देखोगे पॉपुलेटियल पल्स. नहीं, पल्स देखना है कैरोटिड पल्स. इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है. जब मैं कॉन्शियसनेस देखूंगा ना, लाइक लेट्स सपोज मेरे पास ये पेशेंट है, आई हैव टू चेक वेदर ही इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. तो आई विल कॉल हिम, हे सर, हे मैम, and I will see whether he responds. If he responds, it's okay, means there is no need to worry. If he is not responding, to means I have to check the second criteria, that's what you know as pulse. उसके बाद हमें पल्स चेक करना है. पल्स चेक करना है पॉपुलेटल, एज ऑलरेडी सेड, पॉपुलेटल पल्स चेक नहीं करना, रेडियल पल्स चेक नहीं करना है, पल्स चेक करना है कैरोटिड पल्स. जब मैं कैरोटिड पल्स चेक करूंगा ना, तो लेट्स सपोज दिस, ये पेशेंट है मेरे सामने, तो मैंने इसको किया, हे सर, हे मैम, हे सर, I tapped on the chest. The patient isn't responding, means patient criteria number 1 fulfill कर रहा है, लेकिन criteria number 2, that's pulse. पल्स देखना है कैरोटिड पल्स. कैरोटिड पल्स में क्या करना है आपको? कैरोटिड पल्स में यू हैव टू चेक इट यूनिलेटरली. मतलब इफ आई एम चेकिंग, लेट्स सपोज पेशेंट है तो मैं कैरोटिड पल्स चेक कर रहा हूँ यहाँ से, पर साइमल्टेनियसली बोथ साइड चेक नहीं करना. अगर साइमल्टेनियसली बोथ साइड आपने चेक किया, यू विल डू द थिंग्स व्हिच कार्डियक अरेस्ट हैज नॉट डन येट. You will be doing for the patient, that's patient will land into the acute ischemic stroke. There is no fun of giving the CPR after that, because you are hampering the blood circulation. Now, the thing comes, as I said, these were the conditions to be met. If the patient is meeting the condition, start the CPR. Now, क्या दो मोटिव क्या था हमारा CPR देने का? So that the cerebral blood flow will continue. Means now, अब देखते हैं पहले हम कैसे करते हैं CPR. जो होना है स्टर्नम लोअर साइड, जिफाइड प्रोसेस एपिगैस्ट्रियम पे, उस पे रखना है अपना पाम लाइक दैट. एंड ये कर, उसके बाद ये जो होना चाहिए ना, इट शुड बी, दिस शुड मेड 90 डिग्री एंगल विद द पेशेंट्स चेस्ट. चेस्ट के साथ आपने आपने इसको जिफाइड प्रोसेस के ऊपर अपना पाम रखा ऐसे. इट शुड मेड 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए विद द पेशेंट चेस्ट. एंड एक और चीज जो ध्यान रखनी है इसमें, द पेशेंट शुड बी ऑन द फर्म एंड फ्लैट सरफेस. ये नहीं कि आप ऊपर से दबा रही है, सरफेस नीचे से दब रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो फर्म होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए. सेकंड थिंग, यू शुड बी एट द लेवल ऑफ द पेशेंट. ये नहीं कि आप ज्यादा ऊपर हो या आप नीचे हो. थर्ड थिंग, जब आप प्रेशर जनरेट करोगे ना, द प्रेशर शुड बी जनरेटेड फ्रॉम दिस चेस्ट एंड शोल्डर. ये नहीं कि ट्राइसेप्स से जनरेट करना है, ऐसा नहीं करना. यू हैव टू जनरेट इट फ्रॉम द shoulder and chest. Now the thing comes, if I am compressing the chest, how much I have to compress it? I have to just compress it 5 centimeter. But if given the conditions that I will generate force from here and here, not from here, so that my quality of the CPR will remain good. Now the thing, as I already said, we are giving to the CPR so that the blood circulation to the brain will remain, still remains. नाउ द थिंग इज के ये तो हमें समझ आ गया कि हम ब्लड पंप कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा?
मीन्स कि वी हैव टू गिव द ऑक्सीजन टू। इफ हमारे पास एम्बू बैग है तो उसे दे दो, अगर नहीं है तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करनी है। लेकिन गिवन द कंडीशन यू विल कीप समथिंग इन बिटवीन सो दैट इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शन यू वोंट गेट दैट वन। उसके माउथ टू माउथ ब्रीथिंग में ध्यान रखना है कि यू हैव टू चेक वेदर द एयरवे इज कम्प्लीटली ओपन और इट्स ब्लॉक्ड। फॉर दैट यू हैव टू ओपन पेशेंट्स माउथ। आप चेक कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा हेड टिल्ट करना है टुवर्ड्स द बैक so that it will the tongue will rest on the floor, and the air which you are giving, the breathing which you are giving mouth to mouth, it will reach to the, there will occur the circulation, there will occur the perfusion, the blood will combine with the oxygen, and you will give this CPR, and there will be the blood circulation to the brain. That's the main motive of the CPR, and after that you will treat the underlying cause. Now the thing is, how much times I have to compress? According to the guidelines, we have to compress 100 to 120 times per minute. But जब हम 30 से 30 प्रेसेस देंगे, उसके बाद रुकना है, और उसके बाद ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, या अगर इम्बू बैग है तो उससे ब्रीदिंग देनी है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ आती है इसमें कि हम कब तक CPR देते रहेंगे। CPR तब तक देना है जब तक when until there will be rapid onset of, जो रैपिड ऑनसेट ऑफ साइमल्टेनियस सर्कुलेशन, दैट्स जब जब तक रैपिड ऑनसेट ऑफ साइमल्टेनियस सर्कुलेशन नहीं होगी टू द ब्रेन, अंटिल यू वोंट फील द कैरोटिड पल्स, यू हैव टू गिव CPR। बट मसला है कि अगर पेशेंट है मेरे पास तो मैं CPR दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं 300-400 दे सकता हूँ अकेले। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ कोई और है उसको भी बुला लो एंड आप दे दो। आफ्टर 2 मिनट्स यू चेंज इट। लेकिन अब मसला है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए CPR दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पेशेंट में रैपिड ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं करना है कि इन बिटवीन छोड़ना है तो मैं कैरोटिड पल्स चेक करूँगा, ऐसा नहीं करना है। बस जब आपको 2 मिनट के बाद लाइक यू आर टायर्ड एंड टायर्ड बिकॉज़ यू आर ह्यूमन, ये ऐसा नहीं करना है कि मैं ही हूँ इधर, तो द मोटिव इज टू सेव द पेशेंट, नॉट टू शो हु आई एम। इफ यू आर सेविंग द पेशेंट दैट मीन्स मोर देन एनीथिंग एल्स। उसके बाद क्या करना है, जब आपने 2 मिनट के बाद दूसरे को लाया, व्हेन द सेकंड पर्सन विल बी टेकिंग ओवर फॉर गिविंग द CPR, एट दैट टाइम चेक द कैरोटिड पल्स सेम यूनिलैटरल, नॉट बायलैटरल। एंड इफ ये पल्स आ गया तो छोड़ दो, अगर नहीं आया तो यू हैव टू रिपीट द सेम अंटिल देयर विल बी रैपिड ऑनसेट ऑफ साइमल्टेनियस सर्कुलेशन। होप यू एंजॉयड, थैंक यू।